नमस्कार, मैं प्रताप चौधरी। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। अलीगढ़ जिले के इगलास तहसील के गांव हस्तपुर में एक परिवार पर एक दर्जन से ज़्यादा SC/ST मुकदमे लगने के विरोध में गांव में लगाई गई महापंचायत। प्रशासन के छूटे पसीने। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव हस्तपुर में एक परिवार पर एक दर्जन से ज़्यादा SC/ST के मुकदमे दर्ज कराने वाले परिवार के खिलाफ महापंचायत का बिगुल बज उठा है, जिसके बाद प्रशासन के भी पसीने छूट गए। प्रशासन के द्वारा आनन फानन में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। प्रशासन के द्वारा महापंचायत को न लगाने की बात कही गई, लेकिन धीरे धीरे महापंचायत के कारवां बढ़ता चला गया। आलम यह रहा कि सुबह 10 बजे से ही महापंचायत स्थल पर भीड़ लगने लगी। जिले के बाद अन्य प्रांतों के लोग भी महापंचायत में आ पहुंचे। महापंचायत के आह्वान किया गया कि जल्द ही पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उनके द्वारा DM अलीगढ़ का घेराव किया जाएगा। बता दें, दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव हस्तपुर का है, जहां एक जाट परिवार के ऊपर दलित परिवार के द्वारा एक दर्जन से ज्यादा SC/ST के साथ छेड़खानी के मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। साथ ही सरकार के लाखों रुपए के SC/ST आयोग से भी ले गए हैं। आरोपी पक्ष परिवार का कहना है कि उस पर लगाए गए सारे मुकदमे झूठे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा बीते दिन जिले के SSP रहे राजेश पांडे का भी उल्लेख किया गया है। परिवार का कहना है कि उनके परिवार पर लगातार मुआवजा पाने के चक्कर में झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, जिससे आहत होकर उनके द्वारा लगातार सभी जगह अधिकारियों के चक्कर काटे गए, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। उनके द्वारा सभी बिरादरी से महापंचायत कर न्याय दिलाने की मांग की थी, जिसके बाद राष्ट्रीय सर्वर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज दवरिया व किसान नेताओं के नेतृत्व में जाट महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा शिरकत की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज दवरिया के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि दलित परिवार के द्वारा SC/ST एक्ट लगाकर जाट परिवार पर जुल्म ढाया गया है, लेकिन मौजूदा प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की गई। यही कारण आज उनके द्वारा महापंचायत लगाई गई। उनके द्वारा एक ज्ञापन पत्र अधिकारियों को दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उनके द्वारा DM अलीगढ़ का घेराव किया जाएगा। महापंचायत को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा खूब कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष की एक महिला के द्वारा अपने ऊपर तेल डालने का प्रयास किया गया, जिसको महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा छीन लिया गया। पीड़ित परिवार का आरोपी है, जिस तरीके से आरोपी पक्ष के द्वारा मुकदमे दर्ज कराए गए, प्रशासन के द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई। पंकज के ये जो पंचायत रही और कहाँ से आपका आना हुआ? देखिए भाई, हम हरिद्वार के आदमी, हरिद्वार से रहने वाले शांति प्रिय आदमी हैं। हमें ये पता लगा कि वहाँ एक परिवार के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। अब उस पर बलात्कार भी, एक ही परिवार के साथ माँ की शादी बलात्कार कर दिया, लड़की की शादी बलात्कार कर दिया। बताओ कहाँ की इंसाफ की बात है? क्या एक आदमी वो बलात्कारी करवाता फिर रहा, वो सरकार से मुआवजे ले रहा। 11 केस इन लोगों के खिलाफ डाल दिए, SC/ST वगैरह 100 सैकड़ों चीज़ों के। तो हम तो सर्व समाज के आदमी, हम किसी बिरादरी की बात नहीं करते। हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ किसी के साथ अत्याचार होता है। इन लोगों के साथ हमारे समझ में पूरे जोर शोर से आया कि इनके साथ अत्याचार हो रहा, तो भाई हम अलीगढ़ में आए और आगे हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। जहाँ भी अत्याचार होगा हम वहाँ खड़े पाएंगे। अरे जैसे प्रशासन से आपकी बातचीत हुई तो हाँ। किस तरीके का नजरिया लगा? प्रशासन ने हमें बहुत ही शांति प्रिय तरीके से बात करी और मीटिंग का भी आश्वासन देख लो करवाई दी। आपके सामने सब चीज़ हो रही। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ जो उससे मांग रखी, अगर वो नहीं मानता उस चीज़ को तो प्रशासन उस मुकदमे को जिसमें वो लड़के जेल गए हैं उस मुकदमे को एक्सपेंस करेगा। हर समय ये वादा करा प्रशासन। जैसे आपको न्याय नहीं मिला तो आगे किस तरह की रणनीति? देखिए, अभी पंचायत चल रही है हमारी। हमें कुछ जरूरी काम हमारे यहाँ से आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में चुनाव हो जाए, उसमें हमारा भाई भी लड़ रहा है। 4 बजे हमारे गाँव का नंबर है मंगलौर ब्लॉक पर जी, तो उस वजह से जाना पड़ेगा। कुछ तबीयत खराब ज़्यादा चल रही है आजकल। और जहाँ भी इन लोगों का फोन आओगा, अब का तो हम सिर्फ एक पता ले रहे हैं किस तरीके से हम आ रहे हैं, उस तरीके से आए, लेकिन उस टाइम हम उत्तराखंड के लोग पूरे जोर शोर से आएंगे इनके साथ। ठीक है भाई, ओके। किसी को बुरा लगे तो बुरा लग जाए। मेरा अमित चौधरी, जिसका स्मृति स्थल 13 में नहीं बन सका, चाहे वो सांसद
काहे वो विधायक? अरे मुर्दो, अरे नामर्दो, शर्म करो, वोट लेने तुम क्लास लेके आते हो। केवल तुम्हारी कायरता कारण बनी इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। ध्यान रखना, जब जब कायर बनोगे बर्बाद तुम ही होगे। जाति मत देखना, धर्म मत देखना, किसी ब्रादर को मत देखना। जब जब जाति देखोगे तब तक बटोगे। आज इतने लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती तुम्हारे बीच में घुस के तुम पे लठ बरसा दे। ध्यान रखना, जब जब बटे हो तब तब तुम्हारा अहंकार टूटा है। कहां गया वो विधायक, कहां गए सांसद, कहां गए सतीश गौतम? अरे धर्म की न्याय की प्रेरणा करने वाले सतीश गौतम ब्राह्मण है, कहां है उसका कर्तव्य? यही कर्तव्य है क्या? अलीगढ़ जिले में जाट परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है। माननीय एसएसपी राजेश पांडे जी द्वारा स्क्रूटनी के तहत बताया गया था, पत्राचार के माध्यम से बताया गया था कि इस परिवार को निर्दोष फंसाया गया है। निर्दोष। प्रशासन कान खोल के सुन ले, मेरा प्रशासन से कोई विरोध नहीं है, उसमें मेरे भाई बहन हैं, पर लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस परिवार को निर्दोष फंसाया गया। ये एसएसपी राजेश पांडे जी ने बोला था। उन्होंने आयोग को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उस रिपोर्ट के बावजूद भी इस परिवार को मदद न मिल सकी। उस फर्जी मुकदमे लगाने वाले दलित परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहां चले गए थे वो नेता, राजनेता? क्या इसका केवल इतना गुनाह है कि ये जाट है? अरे जाटों की तहसीलों में घूकाने वाले, अरे जाटों के वंशजों, इस पानी को मत ठहरा। तुम्हारे साथ ब्राह्मण नहीं, पूरा सर्व समाज खड़ा है। बोलो कौन कौन सीबीआई जांच चाहता है, कौन कौन नार्को टेस्ट चाहता है? देखिए, प्रशासन के द्वारा एक दलित परिवार जिसके संबंध SC/ST एक्ट आयोग में है, उसके दबाव में लगभग 2008 से अब तक 18 से 20 मुकदमे फर्जी लगाए गए। 100 बीघा खेत का जोता रोड पर आ गया। उसके समर्थन में हमने पंचायत की है। अगर CBI नार्को और SIT का गठन करके न्याय नहीं दिया गया तो हम DM आवास का घेराव करेंगे, हमने बोला है, वरना हम संसद भवन का भी घेराव करेंगे। लगभग आज महापंचायत में कितने लोग यहाँ उपस्थित रहे? लगभग 10,000 से ऊपर की संख्या रही। प्रशासन ने इनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब प्रशासन डराने का प्रयास कम करे, क्योंकि अब पंकज दबरैया इसके साथ है। देखिए, इन्होंने मनमानी करने का प्रयास किया गया है। 100 गाड़ियां अभी अलीगढ़ में रोकी गई हैं, कुछ बाकी की गाड़ियां इगलास में रोकी गई हैं, खैर घोड़ा में रोकी गई हैं। कब तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? डर निकालने के लिए पंकज दबरैया इगलास पहुंच चुका है। अब डर निकलेगा और लोगों की मदद होगी। जैसे न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? आप निश्चिंत रहिए, न्याय तो हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। संविधान है, संविधान और मौलिकता सबके लिए है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम न्याय दिलाना जानते हैं, प्रशासन पर नकेल कसना भी जानते हैं हम। हमारा नाम ही पंकज दबरैया, इसलिए ध्यान रखो। क्या पद है आप पर? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पंकज दबरैया, सवर्ण परिषद।